नीतीश जी को झांसे में डाल करके भारतीय जनता पार्टी उनके 6 निजी आईएएस जो नज़दीक के आईएएस हैं उन पर ईडी बैठाए हुए है कि चिराग पासवान का आना, सीटों के तालमेल नहीं हो पाना। नीतीश कुमार कहीं भी जा सकते हैं, उनके पीछे के इतिहास को देखने से स्पष्ट हो रहा है कि वो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी समीकरण बना सकते हैं कि नीतीश कुमार जी की जो मस्तिष्क है वह काम नहीं कर रहा है। अब भाजपा ये समझ रही है कि इस बार हमको अपना सीएम बनाना है। 2025 चुनावी साल है और बिहार की राजनीति में 2025 में जो मुकाबला होगा वो काफी कड़ा होगा। बिहार की राजनीति के दो बड़े महायोद्धा आमने सामने होंगे, जहां नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में भिड़ेंगे और एनडीए नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ेगा। ये तमाम बातें बीजेपी के नेताओं ने कई बार कही है और जिस प्रकार से इस 2025 के चुनावी साल में एनडीए के कुनबे का सफाया आरजेडी के द्वारा किया जाएगा, ये तमाम तर्क आरजेडी के नेताओं के द्वारा किया जाता है। और जब राजनीति के दो बड़े धुरंधर जब आपस में लड़ेंगे, कौन किस पे भारी पड़ेगा, हमारे साथ बात करने के लिए राजनीति विश्लेषक बाबा हैं, हाँ विपिन जी हैं। विपिन जी, जिस प्रकार से बिहार की राजनीति को आप समझते हैं, क्या लगता है कि नीतीश के चेहरे पे लगातार भाजपा चुनाव लड़ते आई है, इस बार भी कहीं ना कहीं घोषणा की जा रही है तो 2025 में नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा और दूसरी ओर तेजस्वी यादव होंगे, क्या कुछ समीकरण रहेगा, कौन किस पे भारी पड़ेगा? पहला चीज तो नीतीश जी के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव कहीं से दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है कि लड़ेगी। आप ही टिकट बांट रहे हैं क्या? नीतीश जी को झांसे में डाल करके भारतीय जनता पार्टी उनके 6 निजी आईएएस जो नज़दीक के आईएएस हैं उन पर ईडी बैठाए हुए है। आपको ये समझ लेना चाहिए कि कहीं न कहीं भीतरी जो खटपट है वह उससे साफ जाहिर हो रहा है कि आगे आने वाले चुनाव में जदयू और भाजपा साथ रहने नहीं जा रहा है। तो 2025 में दोनों मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे? कन्फर्म है कि चिराग पासवान का आना, सीटों के तालमेल नहीं हो पाना, ये एक बहुत बड़ी मुद्दा होगी। पासवान तो कई बार बोले हैं कि नहीं, नीतीश कुमार के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जाएगा, भाजपा के भी तमाम नेताओं का कहना है। तो आप जिस प्रकार से दावा करें, थोड़ी ना आप जेडीयू और भाजपा की कमान मैंने एक शब्द में कहा कि चिराग छलावा दे चाहे भाजपा छलावा दे, नीतीश को धोखा मिलेगा। धोखा मिल रहा है। उनके निजी जो आईएएस लोग हैं, जो कि नज़दीकी आईएएस लोग हैं, उन पर ईडी बैठाया गया है। ये इससे बड़ा छलावा क्या हो सकता है? नीतीश कुमार चुप रहेंगे क्या? अब ये तो नीतीश कुमार की राजनीति नीतीश कुमार जानते हैं, वो जल्दी बोलते नहीं हैं, लेकिन समझ तो जरूर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान का खेल है जो मेरे आईएएस लोगों के ऊपर ईडी बैठी हुई है। नीतीश कुमार तो बच्चे हैं नहीं। जेडीयू अकेले चुनाव लड़ेगी? अभी पूरा ब्लैक है, कहीं अभी कोई दृश्य नहीं बना हुआ है किसी भी गठबंधन का कि कौन किसके साथ जा सकता है। आप बोल रहे हैं कभी अकेले चुनाव लड़ेगा, कभी मैंने अकेले तो नहीं बोला, कोई और भी गठबंधन हो सकती है। नीतीश कुमार जी, भाजपा और जेडीयू ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि एक साथ चुनाव नहीं लड़ेगा। तो नीतीश कुमार क्या करेंगे आगे? नीतीश कुमार थर्ड फ्रंट भी बना सकते हैं, और भी दल हैं, और भी दल कहीं गठबंधन तो बनाए थे, भाग गए। मैंने क्या बोला? नीतीश कुमार भी कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं, हो सकता है थर्ड फ्रंट बनाए, क्योंकि वो मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे नहीं। और इस बार भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा उनको आगे करके चुनाव नहीं लड़ेगी। अभी 2-4 महीना समय है, इसलिए छलावा दे रही है। आरजेडी के साथ भी जा सकते हैं क्या? नीतीश कुमार कहीं भी जा सकते हैं, उनके पीछे के इतिहास को देखने से स्पष्ट हो रहा है कि वो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी समीकरण बना सकते हैं, कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन भाजपा अगर धोखा देती है और जेडीयू को साइडलाइन अगर कर दिया जाता है भाजपा की ओर से, चिराग पासवान की ओर से, जिस प्रकार से आप तर्क दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव तो सीधे तौर पे बोल दिए हैं कि नहीं, अब एंट्री नहीं होगी नीतीश कुमार की। एक तरफ तेजस्वी जी बोले हैं कि एंट्री नहीं होगी, और उनके पिताजी जो बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, गरीबों के मसीहा हैं, उन्होंने कहा कि दरवाजा खुला हुआ है। इसमें आप क्या कहिएगा? दोनों साथ आ सकते हैं आने वाले समय में। राजनीतिक संभावनाओं का बिल्कुल राजनीतिक संभावना एकदम संभावना पर टिका हुआ है। जेडीयू कहीं भी जा सकती है इस राजनीति में,
क्योंकि भाजपा उनको इस बार नेतृत्व के रूप में चुनाव नहीं लड़ेगी। बाबा, जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं विपिन जी कि आखिर भाजपा धोखा देगी, आखिर इसके पीछे का तर्क क्या रहेगा, क्या बहाना रहेगा, किस प्रकार से दोनों में सहमत का खेल होगा, सीटों को लेके होगा, या कौन महीने में चीजें बिखर जाएंगी, आखिर कारण क्या रहेगा? भारतीय जनता पार्टी भली भांति समझ रही है कि नीतीश कुमार जी की जो मस्तिष्क है वह काम नहीं कर रहा है। उनका लगातार 1 साल 2 साल का जो स्टेटमेंट आ रहा है उससे अब बिहार की जनता भी समझ गई है कि वो पहले वाले नीतीश कुमार नहीं रहे हैं, और ये भाजपा भी समझ रही है। दूसरी चीज है कि नीतीश कुमार जब तक रहना चाह रहे हैं सीएम में रहना चाह रहे हैं। अब भाजपा ये समझ रही है कि इस बार हमको अपना सीएम बनाना है। भाजपा के पास अपना चेहरा है कोई? भाजपा 20 साल से तो चेहरे नहीं मिला है। अच्छा, एक चीज बताइए, जोगी जी सीएम चेहरा थे भाजपा का? हिमंता बिस्वा थे? बिहार का बात करिए ना। जो मैं बोल रहा हूँ, हर नाम है, दूसरा हर नाम नया आता है। बीजेपी जो भी म्यान से अपना तलवार निकालती है वो नया नाम होता है। तेजस्वी यादव हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे क्या? हम ही बात तो नहीं बोले हैं, उनका तो अपना अलग गठबंधन है, वो तो लड़िए रहे हैं। उनका अपना रोड मैप, अपना भाई पहचान नहीं उनका है तो क्या? प्रतिपक्ष के नेता है, उनका अपना रोड मैप है, वो अपना लड़बे करेंगे। ठीक है, नीतीश कुमार के साथ अगर नहीं लड़ेंगे तो भाजपा कितना सीटों पे चुनाव लड़ेगी? देखिए, पहला चीज, भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान, मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार में सीटों का तालमेल नहीं हो पाएगा। कहीं से भी गठबंधन तय नहीं हो पाएगा इन लोगों का। मांझी जी को 40 चाहिए, चिराग पासवान को 100 चाहिए, उपेंद्र कुशवाहा को 50 चाहिए। जेडीयू भाजपा कहाँ जाएगी? तो समीकरण कैसे बैठेगा? आप ही ना तो बताइएगा। मैं तो यही तो आप हैं तो आप ना तो मैं बताइएगा। यही ना बता रहा हूं कि नीतीश कुमार को अंतोगत्वा भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनानी पड़ेगी। और उसके बाद न उपेंद्र को छोड़ेगी बीजेपी, न मांझी को छोड़ेगी बीजेपी, न चिराग को छोड़ेगी बीजेपी। तो कितना में होगा बंटवारा इन लोग का? आप अगर अनुमान क्या लगाते हैं? अनुमान क्या है? सेट हो जाए, जेडीयू साइड हो जाएगी, इन लोगों का सीटों का तालमेल हो जाएगा। जब तक जेडीयू रहेगी सीटों का तालमेल होना असंभव है। 122-23 सीट पर जेडीयू लड़ना चाह रही है, ये होगा नहीं कभी, ये संभव है नहीं है। 100 पर भी अगर बीजेपी जेडीयू लड़े, अगर एक मिनट, 100 पर भी अगर जेडीयू और बीजेपी लड़े तो भी 43 सीटों में मांझी, उपेंद्र और चिराग का बंटवारा तय नहीं हो पाएगा। अगर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार फिर से साथ आ जाते तो क्या लगता है कि भारी पड़ेंगे? तेजस्वी खेल बिहार की जनता वोट नहीं देखती है, बिहार की जनता विकास नहीं देखती है, बिहार की जनता काम नहीं देखती है, बिहार की जनता को जाति प्यारा है। इसलिए अगर लालू नीतीश हो सकते हैं तो पलड़ा भारी हो सकती है। चलिए, सीधे तौर पे राजनीति विश्लेषक के तौर पे बाबा थे, विपिन कुमार के नाम से जाने जाते हैं, और इन्होंने सीधे तौर पे ये साफ कहा है कि बिहार की राजनीति में 2025 का जो साल रहेगा वो काफ़ी कष्टदायक रहेगा। सीटों के बंटवारे को लेके नीतीश कुमार और भाजपा के राहें अलग हो सकते हैं। कौन किस पे भारी पड़ेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। और नीतीश कुमार का जलवा बरकरार रहता है या तेजस्वी यादव भाजपा पर भारी पड़ते, ये तमाम चीज़ें आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगी, साफ हो जाएगा। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, दर्श न्यूज़, पटना।